वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म प्रोग्राम हमारा चलता है। इसमें हम तकरीबन सत्य से भरपूर ही बातें करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में वही बात की जाए जो इंसानों के हक में है, मानवता के हक में है। एक लोगों को नया संदेश दे सके, नई शिक्षा मिल सके, नया उपदेश, नई जानकारी मिल सके, ऐसा हमारा मानना है। हमारी कोशिश होती है कि कुछ नई चीज़ें दुनिया के सामने लेकर आए। तो होते तो सबको पता है कि दुनिया में चल क्या रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ पता है लोगों को, लेकिन कईयों के पास में बोलने का मौका नहीं है। कईयों को मौका नहीं मिलता, लेकिन हम मौका देना चाहते हैं सभी को। हम मौका देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ में कोई जुड़ता नहीं है, क्योंकि सच को आदमी बहुत कम लोग जो है स्वीकार करते हैं। तो सत्य ही धर्म है हमारा प्रोग्राम। इसमें हम आज बात करेंगे कि बहुत सारे मसले हैं कि विश्व के तकरीबन, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि विश्व के तकरीबन 90% पति पत्नियों के जो अनसुलझे मसलों का समाधान। मतलब क्या है अनसुलझे? जो बहुत सारे देखा होगा आप सभी ने कि मतलब 90 विश्व की बात कर रहा हूँ, ना कि इंडिया की, ना कि पाकिस्तान की, पूरे विश्व की बात है कि पति पत्नी में खास करके ऐसे झगड़े होते हैं कि उनको सुलझाना आम लोगों के बस की बात नहीं होती। वो खुद की ही बस की बात नहीं होती। बहुत सारे सोचते हैं कि ये शायद हकीकत ही होता होगा, ऐसा लोगों का भी मानना है, ऐसा हम भी मानते रहे पहले। लेकिन हमने जब ध्यान से उसको देखा, मुड़ करके देखा उसकी तरफ, तो हमें बहुत कुछ ऐसा नज़र आया जिसकी वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। क्या क्या कारण, हमने 5 कारण बताए, इसमें बताएंगे कि किन किन कारणों से ज़्यादा मसले ख़राब होते हैं। बहुत जो 90% की बात कर रहा हूँ, 90% पूरे विश्व के लोगों के अंदर ये बीच में चलता है। क्योंकि इसके कारण लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। लोग सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते इस मसले के कारण। तो क्या है मसले? में पहले हम मसले बताएंगे, उसके बाद में उनका समाधान बताएंगे हम क्या है। मसले क्या है कि विश्व के अंदर पति पत्नियों के बीच में अनसुलझे सुलझे मसले क्या हैं, आओ जानिए। जैसे कि पति सोचता है कि पत्नी मेरे परिवार की भी उतनी इज्जत करे जितनी इज्जत वह अपने परिवार की करती है। ये मतलब स्वाभाविक बात है। मतलब बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो मतलब अपने पति के परिवार को नहीं मानती है सही तरीके से उसको, और अपने घर वालों को ज़्यादा देती है। वो हकीकत में वो इसमें गलत बात नहीं है, पर जब आदमी पास में रहता है तो उसमें ऐसा होना चाहिए, मान लेना चाहिए। दूसरी जो है, फिर जो पति कह सकता है इतनी बात, तो पत्नी क्या कहेगी? पत्नी सोचती है कि पति मेरे परिवार की भी उतनी ही इज्जत करे जितनी इज्जत अपने परिवार की करते हैं। यानी कि वो दोनों का ही पड़ाव है, ये दोनों के बीच में है, तो ऐसा चलता है। फिर आगे है, पति सोचता है कि मैं तो बिल्कुल गुणों से भरपूर हूँ, अगर मेरी पत्नी अपना सुधार कर ले तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। यानी कि दूसरों को उलझा देते हैं कि वो हर एक आदमी सोचता है कि ये सुधार करे तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब पत्नी क्या सोचती है? पत्नी भी यही सोचती है कि पत्नी सोचती है कि मैं तो गुणों से भरपूर हूँ, अगर मेरा पति अपना सुधार कर ले तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो ये पॉइंट हुआ दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है, पति सोचता है कि अगर मेरी पत्नी दूसरों की पत्नियों के जैसी सुंदर होती तो उसको मैं बहुत प्यार करता है। यानी कि मतलब क्या होता है कि बहुत सारी पत्नियां पति ऐसे हैं कि मतलब ये कड़वी सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और जिन जिनको ऐसा है उनको पता है कि क्या चलता है। तो मतलब जो है, हर एक इंसान जो है ना, दूसरी जो घरवालियाँ मतलब अपने एक लड़की का वो या छोटी सी लड़की थी, उसने बोला है
ये अपनी पत्नी चांदी और दूसरों की पत्नी सोना, इस तरह का मतलब उसमें हमारा डायलॉग। तो उसमें हकीकत में क्या होता है कि अपने घरवाली को उस नज़र से नहीं देखता इंसान, वो पर दूसरों की तरफ ज़्यादा खास करके देखता है, तो ऐसा। अब फिर पत्नी सोचती है कि अगर मेरा पति दूसरों के पतियों के जैसा सुंदर होता तो साथ बहुत प्यार करती। ये पति की बात नहीं है, पत्नी की भी बात यही है। बहुत सारी मतलब अधिकतम यहाँ पर 100% नहीं, मैं कहा 90% की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे में पड़ जा रहा है कोई मेरा अनुभव है, ये अनुभव गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसको आप थोड़ा देखें। फिर नंबर 4 जो है, पति सोचता है लड़ाई के दौरान, जब आपस में लड़ाई होती है तो क्या सोचते हैं, लड़ाई के दौरान पत्नी के अंदर पति को दुनिया की सारी कमियां नजर आती हैं। यानी कि जो जब लड़ाई होती है, या देखा होगा आप सभी ने कि बहुत सारा सोचता है कि ये मरा क्यों नहीं है, या मरी क्यों नहीं है, इसके अंदर कोई खूबी नजर नहीं आती है, ऐसा होता है। फिर लड़ाई के दौरान पत्नी को अपने पति के अंदर दुनिया की सारी कमियां नजर आती हैं। यानी कि पड़ाव दोनों, मतलब दोनों लाइन ही है, पत्नी को भी वही नजर आता है, पति को भी नजर आता है। तो 5वां लास्ट में है, ये समस्याएं हैं, इसकी वजह से हो रहा है। पति सोचता है कि काश मेरी शादी किसी और बड़े घर में होती तो वह मुझे और भी धन दौलत देकर अमीर बना देते। यानी कि ये पति सोचता है, मतलब बहुत सारे ऐसा सोचते होंगे कि काश मेरा जो ब्याह या शादी किसी अमीर घर में हो जाता तो शायद ये मेरा घर से जो है बड़ा हो जाता, या बड़ा मतलब हो जाता। तो लड़की क्या सोचती है, पत्नी क्या सोचती है, पत्नी सोचती है कि काश मेरे पति के पास में दूसरों की दुनिया की हर दौलत होती तो ये मेरे तमन्ना पूरी कर देता। यानी कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको कर दिया। तो क्योंकि पत्नियों को खास करके वो सोचती होगी भाई मेरे पति के पास में इतनी धन दौलत हो जो मेरी हर तमन्ना पूरी करे। ये जो है, इन मसलों के कारण 90% पति पत्नियों के अंदर दिन रात कलेश होता रहता है, जिसके कारण वह अपनी खुशियों भरी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। यानी कि ये मेन कारण यही है, बाकी और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मेन कारण बताया हमने। तो विश्व के पत्नी, फिर हमने इसका समाधान भी ढूंढ, जब हम कारण बताते हैं तो उसका हम समाधान ढूंढते हैं कि समाधान इसका क्या है। जब हम कमियां देखते हैं तो हम समाधान भी ढूंढते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम सिर्फ प्रॉब्लम बता देते हैं, समाधान ही बताते हैं। कोशिश होती है हमारी कि उसका समाधान आप तक पहुंच जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली, खुशी आ जाए। विश्व के पति पत्नियों के बीच में अनसुलझे मसलों का समाधान यह है, मतलब समाधान क्या है इधर, समाधान बता रहे, आओ जानिए। जैसे कि अगर पति अपनी पत्नी के परिवार को भी अपना परिवार समझेगा तो पत्नी खुश होगी। यानी कि उसके परिवार को अगर अपना परिवार समझे तो पत्नी खुश होगी। फिर पत्नी की भी बात यही है, अगर पत्नी अपने पति के परिवार को अपना परिवार समझेगी तो पति खुश होगा। ये नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी पत्नी मेरे अंदर अवगुण देखती है, मतलब बहुत सारे क्या देखते हैं, इसके अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, इसके अंदर कोई गुण है ही नहीं है, ऐसा बहुत सारों के साथ में होता होगा जो है। तो फिर उसका क्या इलाज है, जो मेरी पत्नी मेरे अंदर अवगुण देखती है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर पति ऐसा बोले तो पत्नी खुश होगी। यानी कि बोल देते हैं वजह से मैं, मेरे अंदर अवगुण है बहुत सारे, मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा तो पत्नी खुश होगी। यही पत्नी के ऊपर लागू होता है कि अगर मेरा पति मेरे अंदर अवगुण देखता है, अगर मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, अगर ऐसा पत्नी बोल देती है तो पति खुश होगा। मतलब जो कहते हैं भी मैं माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ, वो मतलब जो है तरह से बोल देता है तो इंसान खुश होता है। फिर आगे तीसरा जो है, अगर पति अपनी पत्नी को कहे कि तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत हो तो उससे पत्नी को खुशी मिलेगी। ये सही है कि खूबसूरती जो है पति को खुशी मिलेगी, उसमें पत्नी को खुशी मिलेगी। फिर आगे ये भी पॉइंट इसके ऊपर भी रहता है, अगर पत्नी अपने पति को कहे कि तुम दुनिया में तो सबसे खूबसूरत इंसान हो तो पति को खुशी मिलेगी। ये सही है कि पत्नी, जब पति लड़ के टाइम पास करते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं खुशी वाला टाइम, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए।
आगे है इसमें लड़ाई के दौरान अगर पति अपनी पत्नी की खूबियों को याद रखे, याद करेगा। यानी कि लड़ाई के दौरान क्या होता है ना, उसमें कमियां नजर आती हैं, तो कमियों को दूर करके उसमें खूबियां नजर देखें। जो खूबियां तो ऐसा, जब आदमी खुश होता है ना, तो आदमी पूछता है यार तेरे अंदर ये तेरे अंदर मतलब ये खूबियां हैं, तेरे तू बहुत प्यारी लगती है, या तो मतलब तू ऐसी लगती है, तू दुनिया भर की तारीफ करता है आदमी। तो वो खूबियाँ उस वक्त याद आ जाए लड़ाई के दौरान, तो आदमी कभी नाराज नहीं होगा। तो यही पत्नी की बात है। अगर पति अपनी पत्नी को मतलब लड़ाई के दौरान अगर पति अपनी पत्नी की खुशियों को याद करेगा, खूबियों को, तो वह अपनी पत्नी से नाराज नहीं होगा। अगली लाइन है इसमें, लड़ाई के दौरान अगर पत्नी अपने पति की खूबियों को याद करेगी तो वह अपने पति से नाराज नहीं होगी। यानी कि खूबियाँ मेन बाधक खूबियों की, तो खूबियों को याद करेंगे तो नहीं नाराज होंगे। आगे लास्ट में इसमें लास्ट वन ये है, जो भी कुछ मुझे शादी में मिला, मेरी पत्नी के घर वालों की तरफ से मिला है, उससे मैं खुश हूँ और अपनी पत्नी को दुनिया का सबसे प्यार दूंगा, सबसे ज़्यादा प्यार दूंगा। तो इंसान खुद भी खुश खुश मिलेगा। मतलब अगर इंसान ऐसा सोचे कि मेरी पत्नी ये है, मैं इसे दुनिया का हर प्यार देने की कोशिश करूँगा, ये तो खुद भी खुश होगा वो, और पत्नी भी उसकी खुश होगी। जब आदमी के वो यकीन होता है कि मैं मेरे साथ जीवन साथी है, प्यारा साथी है, तो उसको प्यार देना चाहिए। प्यार देने के बाद में जब उसको ऐसा लगेगा तो उसको खुद को भी खुशी मिलेगी। खुशी बांटने वाला इंसान खुश खुश होगा तभी तो देगा दूसरे को खुशी। और जब दुखी हो आदमी तो कहाँ देते खुशी, खुशी दे सकता दूसरों को। तो अगर पत्नी के बारे में यही है, पत्नी अगर ऐसे सोचे, चाहे मेरा पति गरीब है, अमीर है, या जैसा मर्जी हो, यह मेरा प्यारा जीवन साथी है और उससे बहुत प्यार करे, तो पत्नी को खुद को बहुत खुशी मिलेगी। यानी कि प्यार अगर बांटेंगे एक दूसरे के साथ में तो उससे खुशी मिलती है। लेकिन मसले जो है ना, जो हमने पहले मसले गिनवाए हैं उनका इलाज बताया है। अभी शायरी है दो लास्ट में इसमें, अगर पति अपनी पत्नी को अपने से ज़्यादा समझदार समझे, ये पॉइंट मुश्किल है वैसे, पर अगर समझे तो क्या होगा फिर में, समझे तो पति अपनी पत्नी के कभी बेइज्जती नहीं करेगा। यानी कि अगर आदमी जैसे मतलब बहुत सारे बैठे हैं इसमें, तो बहुत सारे आपके सामने देखे होंगे, आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे कि जो अपने पत्नी है वो खास करके उसको नीच समझता है पत्नी को, तो तभी उसकी बेइज्जती करता है। अपने से आदमी बड़ा समझे, उसको इज्जतदार समझे, तो कौन बेइज्जती करेगा। तो अपने से समझदार समझे तब ऐसा हो सकता है। फिर पत्नी का भी यही बात है, अगर पत्नी अपने पति को अपने से ज़्यादा समझदार समझे तो पति अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करेगा। यानी कि उसकी इज्जत पति करेगा और इज्जत मिलेगी। तो ऐसा है, अगर पति पत्नी एक दूसरे को रब का रूप समझे, ये बहुत काम की बात है जो लास्ट वाली है। इसमें आदमी को ऐसा समझना चाहिए। और इसमें जो है मतलब रब का रूप तो हम सभी हैं, हम तो उस अल्लाह ताला के, गॉड के, भगवान के, जो भी है मतलब एक ही शक्ति के कई नाम है, तो उसके हम बच्चे हैं सभी के सभी। तो इसमें क्या है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को रब का रूप समझेंगे तो वह सुकून से, सब्र से जिंदगी को परम आनंद में जिएंगे। मेघराज सिंह को आप सभी जानते होंगे। मेघराज सिंह कौन है? मेघराज सिंह सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले पति पत्नी ही दुनिया के लिए मार्गदर्शन उदाहरण बनेंगे। इनके मार्गदर्शन बनते फिर उनको लोग देख करके, तो वो जो है आगे दर्शन जो है वो रास्ता पाते हैं। तो नोट में लिखा हमने, विश्व के अंदर जो भी पति पत्नी सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएंगे उनके जीवन में सभी प्रकार के मसले खत्म हो जाएंगे। फिर वे पूरा जीवन परम आनंद में जिएंगे और दूसरों को भी परम आनंद में जीना सिखाएंगे। तो ये हमने अपना जो है निर्णय दिया है, हमारा ये अनुभव है। अगर ये अनुभव आप लोगों के हिसाब से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो ये हम चाहते हैं कि हम प्यार बांटे लोगों में। प्यार वही दे सकता है दूसरों को जो उसके अंदर प्यार होगा। दूसरा पॉइंट ये भी है, अगर नफरत वही दे सकता है इसके अंदर अंदर नफरत होगी। तो नफरत ना बांटे, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। ये ऐसी मसलों को हमने बताया है कि इनको थोड़ा देखें ध्यान से, और ध्यान से देखना, उस पर चलना, फिर बोलना, उसके साथ में रहना,
ज़िंदगी में लेकर चलना उसको, मतलब प्रोग्राम जो है पॉइंटों को, तो भी आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। सुनना, वो नाना साहब कहते हैं कि सुनिए, मानिए, मन रखिए भाव। यानी कि वहाँ सॉरी, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। तो पहले गावना है, सुनना है, फिर मन के अंदर भाव भी रखना, फिर इसका दुख पर हर सुख घर ले जाए। पॉइंट मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट है, सच्चा पॉइंट होता है, उसको पहले बोलना है, फिर इसको मन में बसाना है, सुनना भी है। तो सुनने के बाद में जो उसको लाइफ में लागू करेंगे तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इस वीडियो को सुनेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा, और लाभ भी देना हमारा मकसद है। दुनिया के अंदर सच फैलाना हमारा मकसद है। तो जुड़े हुए भाई सब लोग के साथ में, थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।